सो गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट तो नहीं बोल सकता। सो वेलकम बैक गाइस। तो आज हम लोग नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, लाइक रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट आरसीसी की जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके पूरे ऑल इंडिया लेवल पे जितनी भी जेई एंड ए के एग्जाम्स हुए हैं, हम लोग उसको सारे क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा है इसमें। ठीक है। आप जब किताब ये खोलोगे ना, जब ये आप बुक ओपन करोगे तो आपको ये चैप्टर नंबर 8 में मिलेगा। सो वी आर गोइंग टू डील विथ आरसीसी एंड इसमें जो लोग पढ़ चुके हैं आरसीसी या फिर हमारा लेक्चर्स ऑलरेडी देख चुके हैं, तो मैं जो भी चीज़ें बताऊंगा अपने लेक्चर्स के हिसाब से बताऊंगा। और जो लोग लाइव जुड़े हुए हैं वो लोग लाइव जुड़े रहें। और जो लोग ऑफलाइन में ये लेक्चर्स हमारा वापस से देखना चाहते हैं तो वो हमारे ऐप में जाके 99 रुपीज में ये देख सकते हैं, राइट। और हमारा जो अभी फोर्थ सेमेस्टर का बैच चल रहा है सिविल के लिए, तो उसका प्राइस अभी 1199 रुपये चल रहा है। तो आप जाके ऐप में डायरेक्ट परचेज कर सकते हो। लाइक अभी ऐप में जब आप जाओगे तो आपको जो चार्जेस शो करेगा वो 2499 शो करेगा। जो भी बच्चे को अगर थोड़ा कम में चाहिए तो उसके लिए कूपन कोड हम लोग अवेलेबल करवा देंगे। आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो है, हमारे ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर, आप उस ऑफिस के कॉन्टैक्ट नंबर पे डायरेक्ट बात कर सकते हो। तो हमारा ऑफिस का जो कॉन्टैक्ट नंबर है मैं वो आपको दे दे रहा हूँ। जस्ट अ मिनट। ऑफिस का जो हमारा नंबर है वो है हमारा 8986868535। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। आपको हर तरह की हेल्पलाइन, मतलब एक तरह से हमारी हेल्पलाइन नंबर है। आप यहाँ से जुड़ के आपको हर तरह से गाइड कर दिया जाएगा कैसे क्या करना है। दिस इज फॉर फोर्थ सेमेस्टर बच्चों को। और जो भी हमारे फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे होंगे ना, उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट ऑल दिस लेक्चर्स। जो भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, वेल एंड गुड। जो नहीं जुड़े हैं उनको ये लेक्चर्स मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने काम पे। सो आई एम वाइपिंग ऑल दिस आउट नाउ माय डियर। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो तो हमने ऑलरेडी आरसीसी में बहुत सी चीजें कर रखी हैं, जहाँ पे अगर आपको याद हो तो देखो, ये क्वेश्चन आपका 2024 में भी पूछा गया है और सेम क्वेश्चन 2023 में पूछा है। तो देखो जरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है व्हाट विल बी द मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो। मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो के बारे में बात कर रहा है। कौन से ग्रेड के लिए? M30 ग्रेड के लिए। फॉर एनफोर्स्ड कंक्रीट ऑफ M30 मिनिमम ग्रेड विथ नॉर्मल वेट एग्रीगेट ऑफ 20 mm नॉमिनल मैक्सिमम साइज। देखो, मैंने आईएस कोड IS 456/2000 के अकॉर्डिंग आपको कुछ चीजें बताई थी। अगर आपको याद नहीं हो तो मैं आपको बताता दिखाता हूँ कि मैंने आपको क्या बताया था। जस्ट अ मिनट। मैं आपको चीजों को यहाँ पे शो करता हूँ अपने व्हाइट बोर्ड में। अभी आप देखो, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कई सारे एक्सपोजर कंडीशन बताए थे। याद है? मैंने आपको कई सारा एक्सपोजर कंडीशन बताया था। अगर आपको पूरा याद हो तो मैंने सबसे पहला जो एक्सपोजर कंडीशन बताया था वो था आपका माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन। माइल्ड एक्सपोजर था, मॉडरेट एक्सपोजर था, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम। ये 5 इन्वायरमेंटल का हमने एक्सपोजर कंडीशन बताया था कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारा स्ट्रक्चर इन 5 तरह के इन्वायरमेंट कंडीशन से इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है। तो अगर मैं इसका टेबल बनाऊं, बहुत से टेबल्स यहाँ पे बनेंगे, बट हम लोग जो मेनली यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे मेनली हम लोग देखने वाले हैं
आरसीसी के लिए एंड लाइक पीसीसी के लिए, हर चीजों के लिए हम लोग देखेंगे। तो पहला कॉलम जो मैं बना रहा हूँ वो है मिनिमम ग्रेड के लिए। दूसरा मैं बना रहा हूँ आपका, गिव मी अ सेकेंड। तो देखो हम लोग 5 तरह के टोटल एक्सपोजर कंडीशंस देखे थे, जहाँ पे जो हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे पांचों एक्सपोजर कंडीशंस पे अलग अलग, जैसे अगर पीसीसी स्ट्रक्चर है तो पीसीसी स्ट्रक्चर अगर हमारा माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन से इन्फ्लुएंस है तो हम लोगों का मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होना चाहिए, आरसीसी में मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होनी चाहिए। अगर सीमेंट कंटेंट का बात करें तो सीमेंट कंटेंट लाइक कितना केजी पर मीटर क्यूब हमें सीमेंट लेना है, वो हम लोगों को देखना पड़ेगा। लाइक अगर डिफरेंट डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशंस पे रहेगा तो वाटर सीमेंट रेशियो क्या लेना है। वाटर सीमेंट रेशियो का क्या मतलब हुआ, वाटर डिवाइडेड बाय सीमेंट। जैसे मान लो आपने वाटर कुछ केजी में लिया, अगर आपने वाटर कुछ केजी में लिया और सीमेंट कुछ केजी में लिया तो कितना वाटर लेना है और कितना सीमेंट लेना है वो डिपेंड करेगा हमारा एक्सपोजर कंडीशन पे। कि अगर आप पीसीसी का स्ट्रक्चर बना रहे हो और आपका स्ट्रक्चर सीवियर कंडीशंस में एक्सपोज्ड है तो पीसीसी के स्ट्रक्चर में वाटर सीमेंट रेशियो मिनिमम कितना होना चाहिए, दैट थिंग वी आर गोइंग टू सी। बात समझ में आया। बात आता है नॉमिनल कवर पे, तो अब ये मैं नहीं बताने वाला कि नॉमिनल कवर क्या हो, बिकॉज मैं इतना तो एक्सपेक्ट करूंगा कि नॉमिनल कवर क्या होता है। देखो भाई, नॉमिनल कवर का मतलब है क्लियर कवर। क्लियर कवर क्या होता था, क्लियर कवर था आपका कि जो क्लियर डिस्टेंस था ना, क्लियर डिस्टेंस याद है। जैसे मैंने जब आपको बताया होगा या आपने जब पढ़ा होगा तो भाई साहब अगर ये आपका रेक्टेंगुलर पूरा समझो कि बीम है, रेक्टेंगुलर बीम है, तो आपने यहाँ पे क्या किया, रेनफोर्समेंट डाला। उसके बाद रेनफोर्समेंट जैसे ही यहाँ पे डाला उसके बाद आपने क्या किया, रेनफोर्समेंट डालने के बाद आपने स्टीरअप डाला। यहाँ पे स्टीरअप डाला ना, ऐसा स्टीरअप डाला है भाई साहब। तो इसको मैं थोड़ा ऐसे दिखा दे रहा हूँ। ये आपने ऐसे स्टीरअप डाल दिया, ठीक है। अब स्टीरअप डालने के बाद आपका जो पूरा कंप्लीट डिस्टेंस ये बच जा रहा है, कौन सा डिस्टेंस के बारे में मैं बोल रहा हूँ, मैं इस डिस्टेंस के बारे में बोल रहा हूँ। यहाँ पे मैं शो नहीं कर पा रहा बेसिकली। चलो मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ। ये जो टोटल डिस्टेंस बच गया है ना, जो मतलब आ, जो आप चूड़ी पहनाते हो ना, जब बीम में आप देखना जब चूड़ी पहनाते हो लाइक जिसको हम लोग स्टीरअप बोलते हैं, तो जितना क्लियर डिस्टेंस आपका बच जाता है छड़ के बाद, दैट इज कॉल्ड योर नॉमिनल कवर या फिर क्लियर कवर, ठीक है। तो खैर हम लोग इस पे वैल्यूज पे बातें कर लेते हैं। देखो पीसीसी का अगर हम लोग बात करें मिनिमम ग्रेड, तो माइल्ड एक्सपोजर में आपका पीसीसी के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ M15 से शुरू होता है। M15 है, फिर M20 है, फिर M20 है और ये M25 है। अगर आप आरसीसी में देखोगे तो आरसीसी का जो मिनिमम ग्रेड है माइल्ड में वो M20 से शुरू होता है। तो ये M20, M25, M30, M35 एंड M40। अगर आप सीमेंट कंटेंट पे बातें करोगे ना तो पीसीसी का जो सीमेंट कंटेंट है, देखो ये सीमेंट कंटेंट का जो वैल्यूज हम लोग बता रहे हैं ना, ये सीमेंट कंटेंट का वैल्यू हम लोग पहले तो यूनिट समझ लो इसका। ये सीमेंट कंटेंट का जो यूनिट है वो है केजी पर मीटर क्यूब। तो पीसीसी में अगर हम लोग बातें करेंगे तो ये 220, 240, 250, 260 और 280 केजी पर मीटर क्यूब ये वैरी करता है। ये आईएस कोड का डाटा है, मैं अपने घर से ला के नहीं दे रहा, ये मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, साइंटिस्ट लोग कर चुके हैं, जितने पीएचडी होल्डर्स हैं उन्होंने कर रखा है। उसके बाद जो रिजल्ट आया है मैं वो बता रहा हूँ कि हमारे बोर्ड में क्या दिया हुआ है। देखो अगर आप आरसीसी का सीमेंट कंटेंट के बारे में बातें करोगे ना तो वो होता है 300, 300
फिर आपका आता है 320, 340 एंड 360 kg पर मीटर क्यूब। अगर आप वाटर सीमेंट रेशियो पे बातें करोगे ना, तो वाटर सीमेंट रेशियो देखो, पीसीसी का जो होता है वो होता है 0.6, 0.6, फिर 0 देखो 0.6 के बाद आप ना 0.05 घटाते चलो, लेकिन क्या है पीसीसी में, वो अगर 0.6 है तो यहाँ पे 0.55 होना चाहिए था, राइट। तो यहाँ पे 0.55 अगर होना चाहिए था तो यहाँ 0.5 होना चाहिए था, तो गलत। तो आप ऐसे याद रखना ना कि 0.05 घटाना है, तो 0.6 से अगर 0.05 घटाओगे तो यहाँ पे होना चाहिए था 0.55, उसके बाद होना चाहिए था 0.5, उसके बाद होना चाहिए था 0.45, उसके बाद होना चाहिए था 0.4। बस यहाँ पे एक डिफरेंस है कि इंस्टेड ऑफ हैविंग हियर 0.55, यहाँ पे 0.6 है। बस आपको ये याद रखना है। अगर आप आरसीसी पे देखोगे ना, तो वो स्टार्ट होता है 0.55 से और फिर 0.05 घटाते चलो, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.5, 0.45। अब यहाँ पे अगर घटाते तो 0.4 हो जाता, लेकिन बस यहाँ पे याद रखना है कि ये 0.45 रिपीट हो जाता है। बस दो वैल्यू याद रखना है कि यहाँ पे एक रिपीटेड है, एक यहाँ पे एक रिपीटेड है। समझ में आया बात। और नॉमिनल कवर पे अगर आप बात करोगे ना, तो ये 20 mm, ये तो मतलब ये जो मैं डाटा यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये देखो आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए। 20, 30, 45, 50, 75, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए ना एकदम मतलब रामबाण साबित होगा। बहुत से क्वेश्चन तो आपको यहीं से डायरेक्ट मिल जाएंगे। बात समझ में आ रहा है। तो देखो एक्सपोजर, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशंस पे मिनिमम ग्रेड ऑफ सीमेंट पीसीसी में कितना होना चाहिए, आरसीसी में कितना होना चाहिए, सीमेंट कंटेंट कितना होना चाहिए, वाटर सीमेंट रेशियो कितना होना चाहिए, एंड डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशंस पे नॉमिनल कवर कितना होना चाहिए, ये वैल्यूज आपको पता होना चाहिए। ये तो मतलब एकदम रटा हुआ होना चाहिए आपको। इसके बिना आप सोचोगे कि आरसीसी आपका कुछ समझ में आया है, तो आप बेवकूफी कर रहे हो। ठीक है। चलो मैं आता हूं अपने कंटेंट पे। तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो आ जाओ भाई साहब हम लोग अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। तो देखो यहाँ क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन को बोल रहा है कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो। तो वाटर सीमेंट रेशियो बोला है किसके लिए, M30 के लिए, और किसके अकॉर्डिंग बोला है, पीसीसी के लिए बोला है कि आरसीसी के लिए बोला है, कुछ बोला है क्या। देखो रेनफोर्स्ड कंक्रीट मतलब किसके लिए हो गया, आरसीसी के लिए, और वाटर सीमेंट रेशियो का बात कर रहा है। तो देखो अभी जो मैंने कंटेंट बताया उसके हिसाब से क्या है, माइल्ड है, मॉडरेट है, फिर क्या है, सीवियर है, फिर वेरी सीवियर है, फिर एक्सट्रीम है, राइट। और आरसीसी के लिए मैंने क्या बोला कि वाटर सीमेंट रेशियो कहाँ से शुरू होता है, 0.55 से शुरू होता है। तो 0.55, फिर 0.5, फिर 0.45, है ना। और फिर क्या है 0.45 एंड 0.4, ऐसा था। अब देखो M30 के लिए बोला जा रहा है। तो माय डियर आप ये बताओ कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट M30 लेते हैं, कब लेते हैं, कौन से एक्सपोजर कंडीशन में लेते हैं। तो अगर आप ग्रेड के बारे में बातें करोगे कि सर कौन सा ग्रेड कब लेते हैं, तो देखो क्या था, M20 था, फिर M30 था, याद, M25 था, और M30 था यहाँ पे। तो M30 में आपका कौन सा कंडीशन आ रहा है, सीवियर एक्सपोजर कंडीशन आ रहा है। तो M30 में जब सीवियर एक्सपोजर कंडीशन आ रहा है तो वाटर सीमेंट रेशियो कितना है, 0.45, इसीलिए आंसर 0.45 है। समझ में नहीं आया। चलो मैं बताता हूँ, देखो समझो बात को। यहाँ पे देखो जो मैंने अभी आपको बताया यहाँ से समझो। देखो क्वेश्चन बोलना चाह रहा है ना, क्वेश्चन कुछ ऐसा बोलना चाह रहा है माय डियर, बोल रहा है क्वेश्चन कि आपने M30 यूज करा है। आपने क्या यूज किया है, आपने M30 यूज किया है। M30 मतलब कहाँ, M30 यूज किया है। तो M30 आरसीसी में कब यूज करते हैं, हम लोग सीवियर एक्सपोजर कंडीशन में यूज करते हैं, राइट। हम लोग कब यूज करते हैं, सीवियर एक्सपोजर कंडीशन में। और जब हमारा सीवियर एक्सपोजर कंडीशन होता है तो मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो कितना लेते हैं, 0.45। तो देख रहे हो क्वेश्चन किस तरह से घुमा के कान को पकड़ा है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं, अच्छा क्वेश्चन था। जब तक आपको ये पूरा टेबल याद नहीं होगा तब तक आप इस तरह से क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, आपको ऐसे अटेम्प्ट लेना है। ठीक है। चलो आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस पे। तो हम लोग स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो रहेंगे,
बट हमारा टारगेट ये रहेगा ना कि हम लोग ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन ना करके क्वेश्चन के पैटर्न को समझें और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें। एक बार जहां क्वेश्चन को समझ गए कि क्या पैटर्न पे समझ में आ रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसके बाद आप बाकी क्वेश्चंस ना बहुत धड़ल्ले से बनाओगे, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी रिपीटेड। और जैसे जैसे मैं एक क्वेश्चंस ले रहा हूँ ना, तो एक क्वेश्चन को पूरा पोस्टमार्टम करते हुए जा रहा हूँ, उसके रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है मैं वो सारे इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि अ मेजर ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ एक्सट्रीम फाइबर इज इन बेंडिंग ऑफ आरसी बीम इज। अब आप बताओ, मैंने आपको बताया था मॉडुलस ऑफ रप्चर, जिसको कि हम लोग फ्लैक्सुरल स्ट्रेंथ भी बोल रहे थे, याद करो। तो बेंडिंग में जो आपका स्ट्रेंथ आता है दैट इज डिनोटेड बाय मॉडुलस ऑफ रप्चर बोलो या फिर फ्लैक्सुरल स्ट्रेंथ बोलो। और फ्लैक्सुरल स्ट्रेंथ का वैल्यू कितना होता है? 0.7 अंडर रूट एफ सी के। व्हाट इज दिस एफ सी के? एफ सी के इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। अगर यहीं पे आपको बोल देता है स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है 2p पाई डी एल। बातें समझ में आ रही हैं? इसका कितना हो जाएगा? 2p पाई डी एल। अब देखो यहाँ पे ना और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, इससे बहुत ही एक काम की चीज मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। सारे को रिलेट करते हैं। जैसे अगर आप टोटल स्ट्रेंथ पे बातें करेंगे ना कि कितने कितने तरह के स्ट्रेंथ होते हैं, तो देखो जब आप टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करते हो, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, देखो एक चीज तो मैंने आरसीसी स्टार्ट करने से, जब मैं आरसीसी स्टार्ट कर रहा था तो मैंने आपको बताया कि आरसीसी का जो उद्गम हुआ वो एक स्टेटमेंट के कारण हुआ। वो स्टेटमेंट कौन सा था? कि कंक्रीट इज वीक इन टेंशन, कंक्रीट इज वीक इन टेंशन एंड स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन। ये स्टेटमेंट जो था हमारा रामबाण था, और इसी स्टेटमेंट के कारण हमारा आरसीसी का उद्गम हुआ। हमने देखा कि कंक्रीट जो है वीक है टेंशन में, इसीलिए उस टेंशन स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया? छड़ डाला। यही किया था ना, कंक्रीट में छड़ क्यों डाला था? ताकि हम टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ा सकें। तो देखो टेंसाइल स्ट्रेंथ को जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं कंक्रीट का, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ का मेजरमेंट तीन तरीके से कर सकते हैं। ध्यान से समझना चीजों को। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ को जब हम लोग एक्सप्रेस करते हैं कंक्रीट का, तो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं उसको फ्लैक्सुरल स्ट्रेंथ से। एक्सप्रेस करने का तरीका क्या क्या है? एक है आपका फ्लैक्सुरल स्ट्रेंथ, या फिर आप ऐसे समझो, इसको बोलते हैं फ्लैक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं इसको? फ्लैक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। दूसरा आपका होता है स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब देखो ये सारे ना नोट्स आप चाहो तो बढ़ा सकते हो साथ साथ। तीसरा आपका होता है डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब ध्यान से समझो, जब हम लोग फ्लैक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ लिखते हैं सॉरी, तो इसको लिखते हैं एफ सी आर से, ये एफ है हाँ। और जब स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ लिखते हैं तो इसको इंडिकेट करते हैं एफ सी टी से। और जब डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ लिखते हैं, तो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ का ऐसा तो कोई है नहीं सिंबल, बट आप इसको सी डी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता क्या है। सबसे पहले तो आपसे पूछेगा फ्लैक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला, तो वो आप बोलोगे 0.7 अंडर रूट एफ सी के। दूसरा आपसे पूछेगा सॉरी, स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है। तो स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बता दूं। देखो हम लोग उसमें करते क्या है ना, एक सिलेंडर लेते हैं, और उस सिलेंडर में हम लोग क्या करते हैं, उसके जो क्रॉस सेक्शन है उस क्रॉस सेक्शन में पी लोड लगाते हैं। बात समझ में आ रहा है? ऊपर से भी पी लोड लगाते हैं, नीचे से भी पी लोड लगाते हैं। और ये जो सिलेंडर होता है इसका डाया हम लोग लेते हैं 150 mm। इसका मतलब समझो डाया है।
डाया इसका 150 mm लेते हैं, और इसका जो लंबाई लेते हैं वो 300 mm इसका लंबाई लेते हैं। ठीक है, जो हम लोग स्पेसिमेन जो बनाते हैं, स्पेसिमेन मतलब सैंपल जो बना रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपका स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ आता है, उसका फॉर्मूला बन के आता है एफ सी टी का 2p/πdl। वो बन के आता है 2p/πdl। बात समझ में आ रहा है? अब देखो अब फॉर्मूला डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ का ऐसा एज इट इज कुछ है नहीं, ठीक है। लेकिन ना पूछता क्या है, आप ये समझो। आपको एग्जाम में पूछेगा ऑर्डर इसका कि बताइए कौन ज्यादा है, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है कि स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है कि डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। बातें समझ में आ रही हैं? तो देखो यहाँ पे ध्यान से, जब आप इसका ऑर्डर देखोगे तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि नोट पॉइंट। नोट पॉइंट पे मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो जितने भी मैंने टेंसाइल स्ट्रेंथ आपसे डिस्कस किया, तो ऑर्डर ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ में बातें करोगे तो सबसे ज्यादा जो इसमें होता है ना, सबसे ज्यादा वैल्यू जो होता है, डेट इज ऑफ फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो आप ऐसे समझो इसको ना, मैं नोटेशन से आपको इंडिकेट करता हूँ ताकि आपको नोटेशन भी याद रहे। जैसे फ्लैक्सुरल का नोटेशन क्या था बताओ जरा। फ्लैक्सुरल का नोटेशन था एफ सी आर, तो सबसे ज्यादा होता है एफ सी आर। उसके बाद आपका होता है फ्लैक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ से थोड़ा कम होता है स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ इज एफ सी टी। और जो सबसे कम होता है ना, डेट इज योर डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब देखो अगर मैं ना इसको थोड़ा रिलेट करूं ना, तो आप ऐसे रिलेट करना। जो आपका डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ इज समथिंग अबाउट 0.5 टू 0.625 ऑफ एफ सी आर। मतलब कि डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है, दैट इज 50% टू 62% ऑफ फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। और जो आपका ये स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, दैट इज 66% ऑफ योर फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है। तो यहाँ पे ये सवाल भी पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये क्या हुआ, दिस इज लाइक 50% टू 62% ऑफ योर फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। और इसका क्या मतलब हुआ, दिस इज 66% ऑफ योर फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। देखो मैं डिटेल में जा रहा हूं यहाँ पे, एंड द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे जितने भी डिस्कशन किया ना, दिस क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी रिपीटेड इन द कमिंग, लाइक जो हम लोग जो सीक्वेंस में भी आगे बढ़ेंगे, इन द coming sequence these questions are going to come again and again. So once we have just to deal with all this type of problems, then like see, I have dealt with all the concepts regarding the tensile strength of concrete, and there is only one question behind it. But in the coming sequence of the series there are so many questions up to this standard. So after reading all these concepts you will get to know the questions very clearly. Now let us come back to our original question. So coming back to our original question, my dear, you see, so question number 2 we have already discussed, right? Now let us come to the next question then. So coming to the next question, achha. So we are going to deal with this question. You see question number 3. What the question number 3 is, my dear? It's saying the number of concrete mixed grade specified as IS 456. नंबर ऑफ कंक्रीट मिक्स ग्रेड्स। देखो मिक्स ग्रेड पे अगर आप बात करोगे ना, तो याद करो मैंने टाइप्स ऑफ ग्रेड आपको बताया था, याद है आपको? तो टाइप्स ऑफ ग्रेड पे मैंने आपको कौन कौन से ग्रेड बताया था, याद करो। मैंने आपको बताया था ऑर्डिनरी कंक्रीट का, याद है? अलग अलग ग्रेड में बताया था, ऑर्डिनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट एंड हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। तो अगर आप देखोगे ना, ऑर्डिनरी कंक्रीट में मैंने कितने बताया था, 3 बताया था। और ये देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड कंक्रीट ना, ये M60 में बोला है, जबकि स्टैंडर्ड कंक्रीट आपका M60 यहाँ पे होता है।
M60 तक होता है आपका स्टैंडर्ड कंक्रीट, ठीक है, M25 से लेके M60 तक, ये गलत दिया है यहाँ, ठीक है। खैर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, और हायर स्ट्रेंथ कहाँ था, 65 to 100 तक था, ठीक है। क्वेश्चन पे ये मेंशन कर दिया है, देखो नीचे में, कि M60 इज कंसिडर्ड इन स्टैंडर्ड कंक्रीट एज पर द लेटेस्ट जो आपका अमेंडमेंट हुआ है, वहां पे M60 जो है ना, M60 किस में आ गया है, स्टैंडर्ड कंक्रीट में आ गया है। चलो खैर, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो अगर आपने हमारा लेक्चर किया है तो वहां पे मैंने ये सारी चीजें डिस्कस कर रखा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि द नंबर ऑफ कंक्रीट मिक्स ग्रेड्स स्पेसिफाइड, कि देखो एज पर IS 2000 अगर आप देखोगे ना, तो टोटल मिक्स ग्रेड्स का बात जब करेगा तो मिक्स ग्रेड टोटल 15 है। क्यों 15 है ना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे अगर मैं दिखा पाऊँ तो आप ये टोटल काउंट करो जरा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। समझ में आया बात। तो टोटल मिक्स ग्रेड जो 2000 IS 456 2000 में बात किया गया था, दैट वाज 50, टोटल 15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट्स को डिवाइड किया गया था, ऑर्डिनरी में, स्टैंडर्ड में और हायर स्ट्रेंथ कंक्रीट में। अभी जो लेटेस्ट अमेंडमेंट आया है ना, लेटेस्ट अमेंडमेंट में M100 तक की बातें की गई। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है, ये लेटेस्ट अमेंडमेंट पे क्वेश्चन नहीं पूछा है, ये क्वेश्चन किस पे पूछा है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन IS 456 2000, मतलब जो 2000 ईयर में दिया गया था उसके बारे में, तो उसके हिसाब से 15 बिल्कुल सही है। बहुत से बच्चे ना, जब ये एग्जाम हुआ था तो बच्चे क्लेम कर रहे थे कि सर यहाँ पे तो ये तो क्वेश्चन ही पूरा रॉन्ग हो गया, मतलब क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है माय डियर, यहाँ पे जब स्पेसिफाइड कर दिया गया है 2000 तो वो आंसर 15 ही होगा। चलो खैर, ये सेशन को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए ना, हम लोग नेक्स्ट सेशन पे चीजों को और डिटेल में करेंगे। खैर एटलीस्ट 5 क्वेश्चन हम लोग आज कवर कर लेते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन आप ऐसे ही बना लोगे फट से। बोल रहा है मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट टू बी यूज फॉर RCC वर्क, बताओ। RCC वर्क में जब हम लोग मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे बात कर रहे हैं, बोल रहा है एनी एक्सपोजर कंडीशन, तो सबसे कम एक्सपोजर, सबसे कम ग्रेड कौन से एक्सपोजर में लेते थे, माइल्ड में, और माइल्ड में शुरुआत किससे होता था, M20 से। तो आसान क्वेश्चन है ना। व्हाट द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट इन रेनफोर्स कंक्रीट कंस्ट्रक्शन, आप बताओ कि ये हाई मतलब जो आपका हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होता है, हम लोग क्यों यूज करते हैं रेनफोर्स कंक्रीट में, ये बताओ आप। अगर आप इसके ऑप्शंस को देखो तो बोल रहा है कि ये रिड्यूस मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट को रिड्यूस करता है। दूसरा क्या बोल रहा है ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता है कह सकते हैं। बट यहाँ पे देखो उसके बाद क्या है, इम्प्रूव फायर रेसिस्टेंस, फायर रेसिस्टेंस को बढ़ाता है, ये भी बात सही है। ग्रेटर स्ट्रक्चरल इफिशियंसी है। कुल मिला के अगर आप बेस्ट ऑप्शन का बात करें ना, तो ये है कि हम लोग जब हायर स्ट्रेंथ कंक्रीट लेते हैं तो हमारे स्ट्रक्चर का इफिशियंसी बढ़ जाता है। ये इम्प्रूव फायर रेसिस्टेंस, इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी, रिड्यूस मटेरियल कॉस्ट, ये सारा मिला के आंसर तो यही आ गया ना, कि स्ट्रक्चरल इफिशियंसी बढ़ गई। बात समझ में आ रही है। तो असल में इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। होप दिस सेशन वाज यूजफुल फॉर यू। ओके बाय, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम।